पहले कुछ नहीं था, अब पांचवी अर्थव्यवस्था भारत बना, फिर चौथी बन गया। पहली बात तो ये दावा गलत है। अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, अरविंद विरमानी जी ने इसका खंडन किया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, सब्सिडी डाउन हुई है, गवर्नमेंट ग्रोथ चौगुनी हुई है और इसलिए आपको Q4 का जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। मोदी सरकार के 11 वर्ष हो गए, बहुत अच्छा हुआ। भारत संप्रभुता संपन्न हो गया, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी बहुत सुधरी। अब देखो, पहले कुछ नहीं था, अब पांचवी अर्थव्यवस्था भारत बना, फिर चौथी बन गया। अब इस दावे की हकीकत क्या है? पहली बात तो ये दावा गलत है। अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, अरविंद विरमानी जी ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक संभावना है कि 2025 के अंत तक अगर अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान गति है ये गति कायम रही तो भारत जापान से आगे जा सकता है। लेकिन ढोल पीटना शुरू कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, हमें भी खुशी होगी, हम पहली अर्थव्यवस्था बन जाएं, दूसरी बन जाएं। लेकिन वास्तविक खुशी आप लोगों को कब होगी? जब इस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत दुनिया के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि बनी नहीं है, बनने का दावा कर रही है, मोदी जी दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 140वें स्थान पे खड़ा है। 140वें स्थान पे। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय क्या है? थोड़ा ये लिस्ट जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के सालाना प्रति व्यक्ति आय है 74 लाख रुपए। चीन की सालाना प्रति व्यक्ति आय है 4,80,000 रुपए। ऑस्ट्रेलिया की प्रति व्यक्ति आय है सालाना 51,50,000 रुपए। ब्रिटेन की है 41,20,000 रुपए। जापान, जिससे आप आगे निकलने का दावा कर रहे हैं, जापान की प्रति व्यक्ति आय है 27 लाख रुपए वार्षिक, 27 लाख रुपए सालाना। न्यूजीलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 41 लाख रुपए सालाना। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए। भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए। सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय है 77,50,000 रुपए। दक्षिण अफ्रीका की प्रति व्यक्ति आय है 5,80,000 रुपए। लग्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय है 1,21,00,000 रुपए। आयरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 1,18,00,000 रुपए। मकाओ की प्रति व्यक्ति आय है 1,04,00,000 रुपए। कतर की प्रति व्यक्ति आय है 98 लाख रुपए। यूएई की प्रति व्यक्ति आय है 80 लाख रुपए। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय है 76 लाख रुपए। नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय है 68 लाख रुपए। डेनमार्क की प्रति व्यक्ति आय है 64 लाख रुपए। भारत की प्रति व्यक्ति आय है 2,43,000 रुपए और भूटान की प्रति व्यक्ति आय है 3,20,000 रुपए और श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय है 3,30,000 रुपए। तो हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में भूटान और श्रीलंका जैसे देश से भी पीछे हैं। और अगर हम कहते हैं कि आबादी हमारी देश की बहुत ज़्यादा है तो चीन को ले लीजिए, तो चीन में भी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 4,80,000 रुपये और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 2,43,000 रुपये। यानी कि चीन की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2 गुना है भारत के प्रति व्यक्ति आय से। और आंकड़े क्या हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने 18 घंटे मेहनत की, दिन रात मेहनत किया। 2014 में
भारत के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए जो कर्जा लिया वो कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम कर्ज का विकास करेंगे। दिन रात मेहनत किया उन्होंने और उन्होंने कर्ज का विकास किया। उन्होंने कहा जितना तुम 14 लोगों ने लिया है उसका 2 गुना से ज्यादा हम लेंगे अकेले। 181 लाख करोड़ रुपए भारत को कर्जे में डुबा दिया आज की तारीख। यह आपकी देश की बड़ी अर्थव्यवस्था, यह आपकी सच्चाई। भारत की शिक्षा की जो हालत है, जीडीपी का 2% से कम हम शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। 2% से कम हम जीडीपी का स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं। और जो कुछ आंकड़े हैं इस देश में, बच्चों की क्या हालत है और अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क क्या है। भुखमरी के मामले में भारत 105वें स्थान पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली के मामले में हम 126वें स्थान पर हैं। 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौनेपन का शिकार हैं और 18.7% बच्चे 5 साल से कम उम्र के कम वजन का शिकार हैं और 2.9% बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करते करते मर जाते हैं। ये हमारे विकास के दावों की सच्चाई। 82 करोड़ लोग, आप सब जानते हैं, 5 किलो राशन पे जिंदा है। 1% आबादी के पास 40% देश की संपत्ति है और 50% देश के गरीबों के पास 4% संपत्ति है। और राष्ट्रीय आय का 23% 1% आबादी के पास है और 13% 50% आबादी के पास है। और देश की 50% आबादी से 64% जीएसटी वसूली जाती है और 10% आबादी से मात्र 4% जीएसटी वसूली जाती है। ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने समझा कि आपको बताना जरूरी है। और ये जो हमारे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा है, मैं तो सोच रहा था ढोल मजीरा वजीरा लेके आएंगे, ढोल पीटेंगे आपके सामने, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना ज़रूरी है। और इसलिए अब इस देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा देश को किस आर्थिक बदहाली की ओर भारत के प्रधानमंत्री लेके जा रहे हैं। यहाँ चंद लोग अमीर जरूर हो रहे हैं, उनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति जरूर इकट्ठा हो रही है। इसके कारण से आपको देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई ऐसा बताया जरूर जा रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बाल मृत्यु दर के मामले में, भुखमरी के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत पिछड़ेपन का बुरी तरीके से शिकार है। अभी थोड़ी देर पहले जीडीपी के आंकड़े आए और वित्तीय वर्ष 2025 जो अभी 31 मार्च को एंड हुआ है, 6.5% ग्रोथ रेट हमारी जीडीपी की हुई है, जो कि 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है। कोविड के बाद से सबसे निचले स्तर पर यह ग्रोथ रेट आई है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान इस टाइम पर 7% ग्रोथ रेट इकोनॉमी भी नहीं है। हमारी ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 25 में 6.5% आई है, इसके पहले वाले साल में 9.2% थी, फिस्कल ईयर 23 में 7.6% थी, फिस्कल ईयर 22 में 9.7% थी। तो हमारी ग्रोथ रेट 4 साल में सबसे निचले स्तर पर आई है। इसका पूरा प्रभाव निवेश पर, कंजम्पशन पर, जॉब्स पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ता है। क्या ग्रो कर रहा है? एग्रीकल्चर हर बार की तरह संजीवनी साबित हुआ। पूरे साल में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट करीब 4.6% रही, जो पिछले साल उसके मुकाबले 2.7% ही थी। लास्ट तिमाही में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 5.4% थी, जो कि पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में मात्र 0.9% थी। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है मैन्युफैक्चरिंग में। इतना पीआर स्टंट, इतनी सारी स्कीम, इतने सारे स्लोगन, और उसके बाद भी हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन नहीं हो रहा है।
फिस्कल ईयर 25 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ गिरकर 4.5% पे आ गई, जो कि उसके पिछले साल के मुकाबले 12.3% थी। लास्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट गिरकर 4.8% हो गई, जो कि 24 के लास्ट क्वार्टर में 11.3% थी। लगातार मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन नहीं हो रहा और इसीलिए इतने सारे लोग बेरोजगार आपको दिखते हैं। आपको एक बात बताई जाएगी कि Q4 में तो हमने क्या स्टनिंग ग्रोथ करी है, 7.4%। इस बात को सुनिएगा और फिर अब आगे की बात समझिएगा। Q4 में 7.4% ग्रोथ रेट थी, Q3 में 6.4 थी, Q2 में 5.4 थी और Q1 में 6.7 थी। तो फर्स्ट हाफ में एवरेज ग्रोथ रेट 6% थी, सेकेंड हाफ में एवरेज ग्रोथ रेट 6.9% है। पहले यह बात समझ लीजिए। अब आगे की बात करते हैं। Q4 पर क्यों नहीं ढोल बाजे नहीं बजने चाहिए, क्योंकि ये मिसलीडिंग है। और ये मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप Q4 का जीडीपी देखिएगा तो 7.4% ग्रोथ रेट है, लेकिन अगर Q4 का जीवीए देखिएगा तो वो 6.8% पर ही ग्रो हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सब्सिडी फोर्थ क्वार्टर में 45% डाउन है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग चौगुनी हुई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, सब्सिडी डाउन हुई है, गवर्नमेंट ग्रोथ चौगुनी हुई है और इसलिए आपको Q4 का जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। कुछ और आंकड़े समझ लीजिए। जो Q4 का नेट इनडायरेक्ट टैक्स ग्रोथ था वो 12.7% हुआ है, जबकि Q1, Q2 और Q3 का एवरेज नेट इनडायरेक्ट टैक्स ग्रोथ मात्र 4% पर है। तो वहां से चौगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये फिगर इसलिए भी मिसलीडिंग है, जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग 4% थी, सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग लगभग 17% हो गई और इसलिए ये बढ़ रहा है। तो H1 की जीडीपी ग्रोथ और H2 की जीडीपी ग्रोथ में वेरिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। वेरिएशन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेकेंड हाफ में ज्यादा हो रही है, सब्सिडीज फ्रंट लोड कर दी गई, सब्सिडीज पहले दे दी गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाद में की गई। लेकिन असलियत यह है कि इकोनॉमी अगर इतनी अच्छी ग्रो कर रही है तो उसका प्रभाव जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? और वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही है। ये आंकड़ों की करामात है Q4 में। अदरवाइज इंडिया इज अ सब 7% ग्रोथ इकोनॉमी। और यहां पर एक बात और कह दूं, विकसित भारत की जो बात की जा रही है, अगर विकसित भारत हमें बनना है तो हमें अगले 22 सालों में लगातार 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए हर साल दर साल। और अगर वो नहीं हो सकता है तो 2047 तक हम विकसित भारत नहीं बनेंगे। इसीलिए आंकड़ों को समझिए। 6.5% ग्रोथ रेट आई है, 8.2% चाहिए विकसित भारत के लिए। 4 साल में ये सबसे निचले स्तर पर है।